अब मेरा जो प्रश्न है यह है कि अगर कोई श्रावक देव शास्त्र गुरु में से किसी एक को नहीं मानता हो तो क्या उन्हें सम्यक दृष्टि हो सकती है? देव, देखिए, सबसे पहले तो आपने जो निवेदन किया है मैं उस पर विचार करूंगा। हमारी अनुकूलता कभी होगी तो वो लाभ सबको मिल जाएगा। मैं चाहूंगा एक बार पुलकित भाई का जोरदार अभिनंदन करें कि वह 7 समंदर पार रह करके भी धर्म की भावना में लगे हैं। ये मेरे सामने तो संभवतः पहली ही बार आए होंगे, पहली बार आए ना, पहली बार। लेकिन दूर रह करके भी वहाँ नियमित फॉलो कर रहे हैं और न केवल खुद अपना रहे अपितु औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने जो कहा देव शास्त्र और गुरु में से किसी एक की कमी रह जाए तो क्या हमारा सम्यक दर्शन रहेगा? श्रद्धा तो तीनों की होनी चाहिए। अगर अनुपस्थिति किसी एक की हो तो चलेगा परिस्थिति पर, लेकिन श्रद्धान तीनों पर होना चाहिए। और आप जैसे लोगों को मैं ये कहूँगा, 1 दिन 2 दिन की बात हो तो एडजस्ट कर लो। अब तो तुम्हें जिंदगी वहाँ बितानी है तो क्यों ना हम त्रिलोकीनाथ को वहाँ विराजमान करने का उपक्रम करें। और आज दुनिया के कोने कोने में भगवान विराजमान हो रहे हैं तो स्विट्जरलैंड में भी होना चाहिए। और यदि ऐसा तुम लोग कर लोगे तो स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा रखने वाले कुछ धार्मिक लोगों को भी अनुकूलता हो जाएगी, उनका भी लाइन क्लियर हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप में तो लोग बहुत जगह चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड भी शायद यूरोप में ही है ना, लेकिन अन्य देशों में तो फिर भी चले जाते हैं। पर स्विट्जरलैंड जैसी जगह में जाने वाले लोगों को असुविधा होती है। वहाँ काफ़ी परिवार है और मुझे जैसी जानकारी है कि यूट्यूब के माध्यम से स्विट्जरलैंड में सुनने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है और वो लोग ये बताते हैं कि वहाँ जैन पर्याप्त है। तो आपसे मैं यही कहूँगा, आपस में मिलो और ऐसी पहल करो। कुछ नहीं, एक गृह चैत्यालय से शुरुआत हो जाए तो आज नहीं कल जिन मंदिर भी बन जाए। नमस्ते। मुनि श्री, आपसे बस एक जिज्ञासा है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान में जो अनाहत शब्द आता है, अनाहत पराक्रमाय अनाहत है, तो ये अनाहत का अर्थ क्या है और अनाहत का कैसे ध्यान करना चाहिए ये आप दें। और ऊर्जा जो हमें, एक प्रश्न इसी के साथ में कि भगवान से जब हम सिद्ध पूजन कर रहे हैं तो क्या सिद्धालय में बैठे अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि की ऊर्जा हम लोगों को नहीं मिल रही क्या? इसके लिए भी आप बताएं। नमस्ते महाराज जी। ओ देखिए, अनाहत शब्द एक विशिष्ट शब्द, ये अनहद से बने। अच्छा, अनहद नाद, अनहद नाद बोलते हैं। अनाहत जो बिना आघात के प्रकट हो अथवा जिसे कोई आहत न कर सके। तो अनाहत पराक्रमाय, जिसके पराक्रम को कोई आघात न पहुंचा पाए अथवा जिनकी शरण को पाने वाले का पराक्रम आघात मुक्त हो जाए। अनहद नाद में ओंकार को लेते हैं। सिद्ध परमात्मा का पराक्रम भी अनाहत है, जहां कोई प्रयास नहीं, सहज उद्घाटित होता है। इसी प्रकार अप्रतिचक्रे, आज किसी ने पर्ची मेरे पास भेजी थी सवेरे। अप्रतिचक्रे का अर्थ क्या है? प्रतिचक्र का अर्थ होता है शत्रु, और अप्रतिचक्र यानी शत्रु रहे, जिसका कोई दुश्मन ना हो और जिसकी किसी से दुश्मनी ना हो, वो अप्रतिचक्र है। तो ये सब भगवान के साथ जुड़े हुए विशेषण हैं और हमको उस रूप में लेना चाहिए। आपने कहा सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हुए क्या उनकी ऊर्जा हम ले सकते हैं? वो तो ऊर्जा से अतीत है, वो अशरीरी है। हम उनकी ऊर्जा क्या ले सकते हैं? उनकी से प्रेरणा पा सकते हैं। ध्यान में रखने की बात है, ऊर्जा जड़ है, भौतिक है, मूर्तिक है, और हमारे परमात्मा चेतन है, अमूर्तिक है, देहातीत है। उनसे ऊर्जा नहीं, उनसे केवल प्रेरणा मिलती है। और वो कहते तुझे ऊर्जा की जरूरत क्या है? तुझमें और मुझमें तत्वता अंतर है कहाँ? जो मैं हूँ वही तू है, पर तू उससे अनजान है। तू अपने आप को जान ले, अभी भी ऊर्जावान हो जाए।